अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूं। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मजीद वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड टॉपिक अबाउट नाउन। पहला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फंक्शन ऑफ नाउन। नंबर 2, नंबरिंग ऑफ नाउन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन को हम डिस्कस करेंगे, जो तीसरा टॉपिक है नाउन के हवाले से। पोजेसिव नाउन्स की डेफिनेशन क्या है? दोज नाउन्स विच शो ऑनरशिप एंड रिलेशनशिप। वो नाउन्स जो ऑनरशिप यानी जायदाद जाहिर करते हो, प्रॉपर्टी जाहिर करते हो, और रिलेशनशिप या रिश्ते को जाहिर करते हो, उसे हम पोजेसिव नाउन कहते हैं। सो दोज नाउन्स विच शो ऑनरशिप एंड रिलेशनशिप्स, इन दोनों को इकट्ठा हम क्या कहते हैं? पोजेशन। फिर पोजेशन में दो चीजें आती हैं, एक को हम कहते हैं ऑनरशिप, एक को कहते हैं रिलेशनशिप। सो दोज नाउन्स विच शो पोजेशन आर कॉल्ड पोजेसिव नाउन्स, और दोज नाउन्स विच शो ऑनरशिप एंड रिलेशनशिप आर कॉल्ड पोजेसिव नाउन्स। अब इसके रूल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि इनको हम पोजेसिव केसेस में चेंज कैसे करते हैं, इनको आज समझना इंतहाई जरूरी है। पहला जो रूल है हम डिस्कस करेंगे वो आप पोजेसिव केस के रूल्स कैसे बनाएंगे। नंबर 1 है व्हेन द नाउन इज सिंगुलर the possessive case is formed by adding apostrophe with s to them। जब कोई नाउन आपका सिंगुलर है और आप उसका पोजेसिव केस बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो ऑनरशिप है या रिलेशनशिप है, उसको बनाने के लिए आप एपोस्ट्रोफी लगाओगे। एपोस्ट्रोफी एक पंक्चुएशन मार्क है जो इस सिंबल से यूज होता है। जैसे मैं कहता हूं अलीज बुक, यहाँ पे ये एपोस्ट्रोफी कहलाता है, यानी ये एक पंक्चुएशन मार्क है जिसको हम पोजेशन मलकियत के लिए यूज करते हैं। इसके काफी यूजेजेस है, लेकिन एक इनमें से ये है कि हम इसको मलकियत के लिए यूज करते हैं। इसी तरह जैसे उर्दू में हम कहते हैं का, की, के, तो याद रखें ये एपोस्ट्रोफी किसके मानी देगा? का, की, के मानी देगा। क्लियर? सो आप एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाएंगे जब आपका नाउन सिंगुलर हो। एग्जाम्पल क्या है? द बॉयज बुक, लड़के की किताब। अब देखिए यहाँ पे द बॉयज क्या है? एक सिंगुलर नाउन है जिसको पोजेसिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। बॉयज बुक ये नहीं है कि लड़कों का किताब, यहाँ पे इसका मकसद ये है कि लड़के का किताब। इसी तरह द किंग्स क्राउन, बादशाह का तख्त या ताज। अब देखिए यहाँ पे किंग बादशाह है, एपोस्ट्रोफी विद एस लगाया जा रहा है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट रूल जिसको हमने डिस्कस किया। सेकेंड रूल हमारे पास है, इस रूल सेकंड को स्टार्ट करने से पहले एक नोट हम डिस्कस करेंगे। द लेटर एस इज ओमिटेड। आप लेटर एस को ओमिट करेंगे, खत्म करेंगे। क्यों खत्म करेंगे? इन फ्यू वर्ड्स, कुछ अल्फाज में, वेयर टू मैनी इजिंग वुड कम टुगेदर, जहां पे बहुत ज्यादा इजिंग साउंड हो वहां पे आप एस को रिमूव करेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी केस लगाएंगे। और इजिंग साउंड क्या है? फिर से रिपीट करता हूं, इजिंग साउंड में क्या है? इस साउंड को हम इजिंग साउंड कहते हैं। अब एग्जांपल्स क्या है इसके? फॉर जस्टिस, देखिए जस्टिस के एंड में जस्टिस, जैसे मैं कहता हूं इलियास, वकास, यहां पे इजिंग साउंड्स के साथ आपने क्या करना है? सिर्फ एपोस्ट्रोफी केस लगाना है, एस नहीं लगाना। जैसे फॉर जस्टिस सेक, इंसाफ की खातिर। फॉर गुडनेस सेक, अच्छाई की खातिर, यहां पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा। बैडनेस, काइंडनेस, ग्रेटनेस, इन तमाम के साथ आप क्या लगाएंगे? ओनली एपोस्ट्रोफी, सिर्फ एपोस्ट्रोफी केस लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड हमारे पास जो रूल है वो है व्हेन द नाउन इज प्लूरल, जब आपका नाउन प्लूरल हो, एंड एंड्स इन एस, और एंड किस में होता हो? एस में होता हो। जैसे बॉय किस में एंड हो रहा है? एस में एंड हो रहा है। इसी तरह गर्ल्स किस में एंड हो रहा है? एस में एंड हो रहा है। ऐसे नाउन्स जो एस में एंड हो, द पोजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ओनली एन एपोस्ट्रोफी, वहां पे सिर्फ आप ये निशान एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, बस एस का इजाफा नहीं करेंगे क्योंकि इसके पास ऑलरेडी से एस मौजूद है। एग्जाम्पल क्या है? बॉयज स्कूल, लड़कों का स्कूल। अब देखें बॉयज ऑलरेडी एस में एंड हो रहा है तो यहां पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाओगे। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, बॉयज बुक, लड़के लड़के, बॉयज बुक्स, लड़के की किताबें, और अगर मैं कहूं बॉयज बुक्स, लड़कों की किताबें, तो यहां पे देखें
कितना फर्क आ रहा है कि ये सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है, ये प्लूरल के लिए। सिंगुलर के लिए एस एपोस्ट्रोफी विद एस, और यहां पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी प्लूरल को जाहिर करेगा। ये फर्क आपने समझना है। गर्ल्स कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज जहां पे सिर्फ गर्ल्स पढ़ते हैं, लड़के नहीं पढ़ते। बॉयज स्कूल जहां पे सिर्फ लड़के पढ़ते हैं, लड़कियां नहीं पढ़ते हैं। हॉर्सेस टेल, घोड़ों का दुम, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी सिर्फ एस आ रहा है, ये एस में एंड हो रहा है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाओगे। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड आपका रूल, आप पोजेसिव केसेस कैसे बनाएंगे। व्हेन द नाउन इज प्लूरल, जब आपका नाउन प्लूरल हो बट डजंट एंड इन एस, और एस में एंड नहीं होता हो, इनको हम कहते हैं इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स। जो एस से नहीं बनते उनको हम इर्रेगुलर कहते हैं। कभी आप ई डालोगे, कभी ए डालोगे, इनको चेंज करने के लिए कभी हम इनके रूल्स भी डिस्कस करेंगे। तो इनको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, द पोजेसिव केस इज फाउंड बाय एडिंग एन एपोस्ट्रोफी विद एस। आप फिर एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाएंगे। वैसे तो हम प्लूरल नाउन के साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, लेकिन ऐसा नाउन जो एस में एंड नहीं हो तो फिर आप उसके साथ क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी विद एस ही लगाएंगे। एग्जाम्पल क्या है, मैंस क्लब। देखो मैन, एम ए एन, मैन, ये प्लूरल है और इसका जमा क्या है, मैन, मैन मैन। मेंस क्लब, आदमियों का क्लब, तो यहां पे एपोस्ट्रोफी विद एस लगाओगे क्योंकि ये एस में एंड नहीं हो रहा। इसी तरह चाइल्ड सिंगुलर है और इसका प्लूरल क्या है, चिल्ड्रन। अब आप कहोगे चिल्ड्रंस बुक, यानी बच्चों का किताब, तो या बच्चों की किताब, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी विद एस लगाओगे। तो ये आपने समझने की कोशिश करना है। अब देखिए यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, एक है पीपल, एक है पीपल्स। अब यहाँ पे दोनों करेक्ट है। याद रखें जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान दैट पीपल यानी एक कौम से, जैसे पीपल ऑफ पाकिस्तान, इसी तरह पीपल्स ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के लोग। अब यहाँ पे याद रखें ये जो दुनिया के लोग हैं तो इसके लिए प्लूरल यानी ये एस लगाना जरूरी होगा क्योंकि डिफरेंट नेशन से बिलोंग करते हैं। जब एक नेशन से करे, चाहे उसमें 10 लाख हो आबादी, 1 करोड़ हो या 50 करोड़ हो या 1.5 अरब हो, उनके लिए आप एस नहीं लगाएंगे। और चाहे 2 मुल्क एक साथ कर लें, जैसे चाइना की आबादी 1.5 अरब है तो आप उसके लिए पीपल ही कहोगे, लेकिन जब आप पाकिस्तान और ईरान के लोगों को मिलाओगे तो पीपल्स कहोगे क्योंकि 2 नेशन से बिलोंग करते हैं। और एक चीज में स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं, पीपीपी में, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि पीपल्स आप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग तो एक ही कौम से ताल्लुक रखते हैं, एक ही नेशन से। तो याद रखें यहाँ पे ये पोजेसिव केस यूज हुआ है। पी के मानी है पाकिस्तान, यहाँ पे जो दूसरा पीपल में आ रहा है PEOP, दूसरा पी का मानी है पीपल्स, और ये वाला पीपल्स होगा, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान लोगों का पार्टी, पीपल्स पार्टी। थर्ड पी के मानी है पार्टी, तो यहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी विद एस लगा रहे हैं, पाकिस्तान लोगों का पार्टी। अब अगर आप इस तरह इसको लिखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये गलत होगा। तो ये जो आप सुनते हैं पार्टी के हवाले से, फर्स्ट वन करेक्ट होगा, सेकंड वन रॉन्ग होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, वो है when extension of subject is used in a sentence the possessive case is put to the latter। जब आप EOS यूज करेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सब्जेक्ट क्या है जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं EOS। अब EOS क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सब्जेक्ट। देखिए मैं कहता हूं अली इज अ टीचर, अली एक उस्ताद है। अब दुनिया में सिर्फ अली उस्ताद नहीं, अगर मैं कहता हूं अली एंड बिलाल आर टीचर्स, अली और बिलाल टीचर्स हैं। यहां पे अली सब्जेक्ट है और बिलाल आपका क्या है, EOS, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सब्जेक्ट। तो ये हो गए आपके सब्जेक्ट और एक्सटेंशन ऑफ सब्जेक्ट के एग्जांपल्स। अब यहाँ पे रूल्स कैसे हम डिस्कस करेंगे, देखिए अली एंड अमजद बेकरी, अगर सिर्फ अली का बेकरी नहीं है
ये अमजद का भी है, तो फिर आप इसके लिए एपोस्ट्रोफी केस को कहाँ लगाएंगे? टू द लेटर सी। वन एक्सटेंशन ऑफ सब्जेक्ट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, यानी एक सब्जेक्ट इस्तेमाल हो और एक्सटेंशन ऑफ सब्जेक्ट ईओएस हो, तो फिर आप ईओएस के साथ पोजेसिव केस को लगाएंगे। एपोस्ट्रोफी केस इज पुट टू दी लेटर, लेटर यानी बाद वाले में, और हमेशा ईओएस बाद में ही आता है। अली एंड अमजद्स बेकरी, तो बाद वाले में लगाएंगे। ये अगर अली बाद में आए और अमजद शुरू में, तो देखें अमजद शुरू में आ रहा है, अली बाद में, तो फिर आप अली के साथ लगाएंगे। अमजद एंड अलीज बेकरी, अली और अमजद की बेकरी, अमजद और अली की बेकरी, तो यहाँ पे ये की के मानी दे रहा है। ये नहीं कि आप कहेंगे अमजद एंड अली बेकरी, नो, अमजद एंड अलीज बेकरी लास्ट वाले के साथ आप इसको लगाएंगे। और अगर एक से ज्यादा शख्स हो, जैसे मैं कहता हूं सात हो, जैसे मैं कहता हूं अली, बिलाल, अमजद, अमजद, यासिर, यूसुफ, काशिफ एंड वाजिद्स बेकरी, तो ये क्या हो गया? एंड वाले के साथ लगा। अगर किसी बाप के साथ बेटे हैं और वो सातों कहते हैं कि दो भाई के नाम है, हमारे क्यों नहीं है, तो फिर उनको उसको तो सब पसंद होंगे, क्लियर, वो सब के नाम लिखेगा, जैसे अली, बिलाल, अमजद, यासिर, यूसुफ, काशिफ एंड वाजिद बेकरी। तो यहाँ पे याद रखें सातवें के साथ आप एपोस्ट्रोफी केस लगाएंगे। तो ये हो गया आपका चौथा रूल, जो हमेशा आप एंड वाले में, अगर वाजिद यहाँ पे आ रहा है यासिर की जगह पे, तो यासिर को शुरू में लगा, एंड में लगाओगे, तो एंड वाले के साथ आपने एपोस्ट्रोफी केस लगाना होगा। फिफ्थ रूल है हमारे पास, व्हेन वी कंपेयर टू नाउन्स वी पुट एन एपोस्ट्रोफी विद बोथ नाउन्स। जब हम दो नाउन को कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर हम एपोस्ट्रोफी केस दोनों के साथ लगाएंगे। एग्जांपल, अलीज एंड अमजद्स कार, देखो यानी अली की गाड़ी और अमजद की गाड़ी, यानी अली की अलग गाड़ी और अमजद की अलग गाड़ी, इन दोनों के लिए हम क्या यूज करेंगे? पोजेसिव केस दोनों के साथ लगाएंगे। अली एंड अमजद्स कार, तो पोजेसिव केस दोनों के साथ लग रहा है। अगर मैं कहता हूं अली एंड अमजद्स कार, गाड़ी एक है और शख्स दो हैं, उसके मालिक दो हैं। और अगर मैं कहता हूं अलीज एंड अमजद्स कार, तो गाड़ी दो हो गए, एक अमजद का एक अली का। नेक्स्ट है हमारे पास अमजद एंड अलीज कार, और अगर आप अमजद को शुरू में ला रहे हैं, अली को बाद में, तो फिर पोजेसिव केस को आप दोनों के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पे चाहे ये शुरू में आ रहा है वो नाम, लेकिन लगेगा दोनों के साथ ही पोजेसिव केस। नोट एक हम डिस्कस करेंगे, एपोस्ट्रोफी विद एस, जो एपोस्ट्रोफी केस है विद एस इज नॉट यूज विद नॉन लिविंग थिंग्स, आप नॉन लिविंग्स के साथ नहीं लगाएंगे। वी यूज ऑफ विद नॉन लिविंग्स, नॉन लिविंग्स जितने गैर जानदार है उनके साथ ऑफ लगाओगे। जैसे आप नहीं कहोगे चेयर्स लेग्स, आप इस तरह नहीं कहेंगे चेयर्स लेग्स, कुर्सी की टांगे, आप इस तरह कहेंगे लेग्स ऑफ चेयर्स, यानी एक से ज्यादा कुर्सी अगर एक है तो फिर लेग्स ऑफ चेयर। क्लॉथ ऑफ टेबल, आप नहीं कहेंगे टेबल ऑफ और क्लॉथ ऑफ टेबल, क्लॉथ ऑफ टेबल की जगह पे आप नहीं कहेंगे टेबल्स क्लॉथ, टेबल्स क्लॉथ गलत होगा। आप क्या कहेंगे? क्लॉथ ऑफ टेबल, लेग्स ऑफ चेयर, आप ये नहीं कहेंगे चेयर्स लेग्स एंड टेबल्स क्लॉथ, ये गलत होगा। और इसी तरह जानदार लिविंग्स के साथ आप नहीं कहोगे ब्रदर ऑफ अमजद, आप कहेंगे अमजद्स ब्रदर। तो ये गलतियां आप ये जो छोटे छोटे एरर्स है, ब्लंडर्स है, इनको अवॉइड करने की कोशिश करें, रूल्स को समझने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।